Allah subhanahu wa ta'ala, and salam upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, companions, and faithful and honest followers till the end of time. Now, first of all, I will welcome to the Honorable Chief Guest, Mr. Justice Mohammad Faisal Kamal Alam, and Mr. Former Justice Mr. Nadeem Azhar Siddiqui Sahab, and Mr. Janab Salim Migriya Sahab, Mr. Muhammad Aqil Sahab, Deputy Attorney General Ali Sahab, and other distinguished guests, brothers and colleagues. Assalamu alaikum. First of all, I would like to express my utmost gratitude to Almighty Allah, who has given me opportunity to prepare and publish the Sin Rented Premises Ordinance 1979 with latest case laws as amended up to 2021. And also I will thanks to my all teams who has contributed with me and assist me to preparation of this book. My main vision for writing this book is to compile and incorporating all the special features of the rent laws. कि हर चीज़ नेट पे मौजूद होने के बावजूद ये ज़रूरी है कि किताबें कानून किताबी शक्ल में मौजूद हो और हम लोगों को पढ़ने की आदत भी हो। हर चीज़ जब ज़रूरत पड़ी नेट पे जाके देख लिया, उसको देख लिया, तो उससे जो है काम नहीं चलेगा, क्योंकि फोटो को कंप्यूटराइज करने में, डिजिटलाइज करने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। कोशिश शुरू हो गई है। हाईकोर्ट की भी जो कोशिशें हैं कि अभी एज ए पायलट प्रोजेक्ट हैदराबाद और मीरपुर खास को लिंक के जरिए कनेक्ट करके प्रोसीडिंग जो है ना शुरू की जा रही है। उसी तरह से बड़ा टीडियस जॉब है, ये इतना आसान नहीं है कि मुख्तलिफ केस में हो, जबकि रेंट में तो बेशुमार केस लॉ मौजूद है और माजरत के साथ कन्फ्लिक्टिंग भी मौजूद है। एक जजमेंट में कुछ है, दूसरे में कुछ है, तो ये बहुत ही टीडियस जॉब है। जो ये जॉब करते हैं, ये काम करते हैं, वो वाकई खराज तहसीन के मुस्तहक हैं। ये वकील के पास प्रोफेशन छोड़ के दूसरे काम के लिए वक्त बहुत मुश्किल है। ये आप लोगों को पता है कि आप लोग अपने घर में भी मुश्किल से वक्त दे पाते हैं, तो उसमें ये इस तरह की एक्टिविटी करना तो ये वाकई ये खराज तहसीन के मुस्तहक है। और आप ताली बजा के खराज इंशाअल्लाह ये जो किताब है, जो लोग रेंट की करके ज़्यादा करते हैं, ये इंशाअल्लाह उनके लिए एक बहुत अच्छा एक असासा साबित होगी। और हर पॉइंट के ऊपर केस लॉ रेडीली इस किताब में मौजूद है, जिसके लिए अब आपको ज़्यादा रिसर्च या मज़ीद खोज करने की ज़रूरत है। मैं उन्होंने इतनी अच्छी काविश की और उनकी ये काविश लाइब्रेरी के ज़रिए हमारे बाद आने वाली जनरेशन तक इंशाअल्लाह इसके जो फ़वाइद हैं वो पहुँचते रहेंगे। ये किताब मुझे 2 दिन पहले मिली और जो मुख्तसरन मैं इसमें पढ़ सका, मुझे इसमें जो केस लॉ को फ़िल्टर किया है इसाक साहब ने, तो वाकई में कमेंडेबल है और ये वाकई खराज तहसीन के मुस्तहिक है। थोड़ी सी मुझे हैरत ये भी कि जो हमारे मोहम्मद इसाक साहब का जो प्रोफाइल है वो तो कॉर्पोरेट लॉ का है, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ, और कॉर्पोरेट और कमर्शियल लॉयर की तरफ से सिन रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस में किताब लिखना, वो भी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव विद सच ए ह्यूज केस लॉ, ये भी एक ज़रा मुझे ताज्जुब की बात लगी, मगर इट वाज ए प्लेजेंट सरप्राइज। इस एक किताब जो कि पब्लिश की है यूनाइटेड लॉ एजेंसी, हम सब जानते हैं कि इट इज़ पॉपुलरली नोन एज एशिया लॉ हाउस,
اس میں دو تین چیزیں جو میں نے دیکھی ایک تو یہ ہے کہ نہ صرف ججمنٹس کو انہوں نے کنڈینس کر کے اس کی پروپوزیشن لکھی ہے مگر اس میں جو پرنسپل آف انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ ہے وہ بھی الگ سے بولڈ میں لکھا ہے وچ از ویری گڈ چونکہ انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کے جو پرنسپلز ہیں وہ یوزلی اس طرح بولڈ میں اور الگ سے نہیں لکھے جاتے تو یہ بھی اس کتاب کا ایک اچھا فیچر ہے اور جب میں اس کو پڑھ رہا تھا اور اسپیشلی سیکشن 15 اور اس کے بعد سیکشن 15A کہ میں کمنٹری پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ جہاں پہ ریسٹوریشن آف پوزیشن کے پاورز ہیں رینٹ کنٹرولر کے پاس وہاں پہ اور یہ صاحب سے بھی سوال ہے کہ اگر فرض کریں رینٹ کیس چل رہا ہے ڈیورنگ رینٹ پروسیڈنگ فورسفل ایوکشن ہو جاتا ہے ٹیننٹ کا لافل ٹیننٹ کا تو اس کے پاس کیا ریمیڈی یوزلی اس پہ لا سائلنٹ ہے اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ ایشو ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ڈیورنگ پروسیڈنگ ایوکٹ کر دیا جاتا ہے ٹیننٹ کو تو ایون ہی کین موو این ایپلیکیشن بفور دا سیم رینٹ کنٹرولر اور گیٹ ہز پوزیشن ریسٹورڈ انسٹیڈ آف فائلنگ اے نیو کیس آرڈیننس 1979 جو ہے اس کی جو سیکشن ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پر فلی اور من و عن عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہمارے تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی بندہ کرایہ آنر ریسیو نہیں کر رہا تو اس کا کرایہ کورٹ میں جمع کرا دو. سیکنڈلی یہ کہ سیکشن 5 میں 15 میں اپلیکیشن دے دو کہ یہ بندہ ڈیفالٹر ہے یا میری پرسنل نیڈ ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ سیکشن 14 جو ہے وہ پینشنر کے لیے ہے, بیوہ کے لیے ہے, 60 سال سے عمر کے بندے کے لیے ہے, لیکن میں نے کبھی اس کو آپریشن ہوتے نہیں دیکھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو شروع کی سیکشنز ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس کا جو رینٹڈ ایگریمنٹ ہے رینٹ کا اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ طور پر بنائیں گے, تیار کریں گے, دیر آفٹر جو کنسرن رینٹ کنٹرولر ہوگا وہ اس کو اٹیسٹ کرے گا. ہم نے تو زندگی میں کبھی رینٹ کنٹرولر کا اٹیسٹ کیا ہوا ایگریمنٹ نہیں دیکھا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس کی جتنی سیکشنیں ہیں ان پہ منوعاً عمل ہونا چاہیے نہ کہ بس ایک سیکشن 15 کو دیکھ لیا, دوسرا سیکشن 10 میں کرایہ جمع کروا دیا.
तो तीसरी बात ये है कि जब ये शुरू में इसकी प्रोमलगेशन हुई थी तो उस वक्त दैट इज़ इन फेवर ऑफ द टेनेंट। बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो कि टेनेंट की फेवर में थी, इसको नहीं निकालो, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम नो रिलीफ इज इन द फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो उसमें अब इसमें जो रिलीफ है वो लैंडलॉर्ड को तकरीबन दिया जाता है। अगर कोई ट्रायल के अंदर किसी को नहीं मिलता, आप उसकी जो फर्स्ट रेंट अपील फाइल करते हैं उसमें वो हो जाता है। देखें, मैं समझता हूँ इसहाक अली साहब ने जो ये एफ़र्ट की है वो बहुत कमेंडेबल है और ये बहुत ज़्यादा नाम के शौकीन नहीं है। मैं इनके पास गया था, इनके ऑफिस किसी काम से, तो मुझे इन्होंने किताब प्रेजेंट की। मैं आपको इसका ट्रू वाक़या बताऊं कि इन्होंने किताब प्रेजेंट की तो ये बहुत अच्छी छपी हुई किताब थी, बहुत रिसर्च थी इसके अंदर मुझे नज़र आई। तो मैंने उनसे किताब लेने से इनकार किया और मैंने कहा कि नहीं, आप ये बताएं कि इसकी आप रोनुमाई कर चुके हैं? बोला नहीं, मैंने रोनुमाई नहीं की। तो मैंने कहा कि आप जब तक इसकी रोनुमाई के दरमियान मुझे वो किताब देना। आज इत्तेफाक है मैं इस प्रोग्राम में लेट हुआ कि मेरे लिए अपना मेरी तकरीब हो रही थी और मैं वहाँ चीफ गेस्ट था, तो मुझे आने में प्रॉब्लम हुआ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी एफ़र्ट है और जो रिसर्च के काम के हवाले से जो अभी जो हमारे जज साहब ने भी जो बात की, फैसल कमाल साहब ने, उन्होंने सही किया कि हमें इसको प्रमोट करना चाहिए और उन्होंने सजेशन भी दिया लाइब्रेरी के हेड को भी और वैसे भी, और कहा कि हमारे यहाँ सिंध बार काउंसिल में भी ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे फोरम हैं जहाँ रिसर्च हो सकती है और हमें इसको प्रमोट करना चाहिए और किताब पढ़ने का रुझान हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। और जो इसहाक अली साहब ने ये एफ़र्ट की है ये बहुत कमेंडेबल है। वकीलों में इसको बहुत अच्छी नज़रों से देखा जाएगा और देखा जाता है। आपने देखा कि आज उनकी तकरीब में कितने लोग थे और किस तरह लोग इंटरेस्टेड थे कि वो उस पर बात कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही इनकी अच्छी एफ़र्ट है। और जो उन्होंने अभी बताया कि 2 उनकी और नई किताबें आ रही हैं, मैं उनके लिए आई विश हिम द बेस्ट कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो इस तरह के रिसर्च के काम करें और तालीम के से आगाही की तरफ लेकर जाएं। मेरा अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है रिसर्च में और बाकी चीज़ों में, गो कि हम खुद नहीं कर पाते लेकिन हम प्रमोशन ज़रूर कर सकते हैं, हम लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इसहाक अली साहब की ये एफ़र्ट जो है वो बहुत कमेंडेबल है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का आज मेरी किताब की रोनुमाई थी जिसका उन्वान था सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस विद लेटेस्ट अपडेटेड केसेस के हवाले से था। तो ये मैंने अपनी रिसर्च करके जो है एक बुक को तरतीब दिया, उसको पब्लिश किया। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ इस बुक से जो है हमारे नौजवान वकला और हमारे एसोसिएट्स और जजेस और ये सारे हज़रात जो है इससे मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि ये मैंने एक ऐसी बुक कंपाइल की है जिसके अंदर ईज़िली जो भी कोई किसी का मसला होता है, रेंट से मुताल्लिक़ होता है, लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट हो, तो उसके जितने भी मसाइल होते हैं वो इसके अंदर मैंने ज़म कर दिए एक तरीके से। वो उसके अंदर से अपने पॉइंट्स निकाल के जो है किस तरीके से जो है क़ानूनी हक़ चाराजोई जो होती है, हक़ अपना होता है, वो किस तरीके से ले सकता है, लैंडलॉर्ड किस तरह ले सकता है, टेनेंट किस तरह ले सकता है, वो जो है अपने इस बुक के अंदर से आराम से रिसर्च करके अपने क़ानून निकाल के, अपने रेफरेंसेस निकाल के ये प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। और उससे जो है इनको ये फ़ायदा होगा कि ये रेफरेंस बन जाएगा उनके लिए और उनके फेवर में जजमेंट भी आएगी, डिक्रीज़ भी इनके फेवर में हो जाएंगी। तो ये मेरा एक इक़दाम था और इंशाअल्लाह ताला मेरा इरादा है कि मैं आगे भी जो है अपनी किताबें किसी न किसी उस पर लिखता रहूँ। और मज़ीद मैंने जो है नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर स्टार्ट की हुई है, इंशाअल्लाह ताला वो भी रिसर्च कंप्लीट होगी तो उसको भी मैं प्रिपेयर करके पब्लिश करवाऊँगा। और एक और किताब मैंने पूरी हो चुकी कंप्लीट, आर्बिट्रेशन के आर्बिट्रेशन एक्ट जो है हमारा, उसके ऊपर भी मैंने रिसर्च की है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं पब्लिश करा रहा हूँ जल्दी, क्योंकि उसको भी तकरीबन 2 से ढाई साल हो गया मुझे कंप्लीट करते करते, मगर बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह इट हैज़ बीन कंप्लीटेड नाउ एंड नाउ आई एम गोइंग टू पब्लिश इट इन द मार्केट। और उसके बाद जो मैं ये भी अपने वकला हज़रात की खिदमत में और जजेस हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा ताकि लोग जो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। और इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है इक़दाम करना ये मैं समझता हूँ मेरा अपना ये पैशन है और मेरा बड़ा शौक़ था। और इसमें जो है कोविड का बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि बड़ी छुट्टियाँ आई हैं बीच में और मास्क बांध के जो हम लोग सब घरों में जो बंद हो गए थे, तो उसने मेरा बड़ा सहारा दिया। मैंने एक दिन भी अपनी ऑफिस में छुट्टी नहीं की, इवन संडे भी मैंने अपने ऑफिस में ही गुजारा, तो उससे थोड़ा सा बेनिफिट हुआ कि टाइम मिल गया। टाइम असल में वकीलों के लिए मैं बताऊँ, जो वकील प्रोसीडिंग्स करते हैं, केसेस में आते हैं ना, उनके लिए टाइम बिल्कुल नहीं होता उनके पास। उनका टाइम निकालना जो है ना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक केस को स्टडी करना, उसकी स्ट्रेस लेना, ज़िम्मेदारी लेना, क्योंकि ये बेसिकली हमारा पेशा क्या है, हमारा पेशा वी बाय टेंशन्स। हम अगर कोई केस लेते हैं तो समझिए हम टेंशन ले रहे होते हैं, तो पूरी टेंशन लेके उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। ये इसी की एक कड़ी है कि हमें जो
تیاری کرنی پڑتی ہے، وہ تیاری جو میں بک بنا رہا ہوں نا، یہ میری پوری ریسرچ ہے. اب مجھے پتہ ہے رینٹ کے اندر کچھ آئے گا، کھٹ سے نکلے گا، اور مجھے اتنی میری آلریڈی سینوپسس اور ریفرنسز بنے ہوئے، تو آئی ول پروڈیوس دیز ریفرنسز اینڈ سینوپسس بیفور دی کورٹ. تو وہ میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیں، یہ ایک اگر آپ اس کو بیئر ایکٹ پہ پڑھیں گے نا، بالکل ہی آپ کو بالکل میرے خیال سے 20-25 پیج کے اندر آ جائے گا. یہ ابھی میری تقریباً 470 پیج کے اوپر مشتمل ہے. تو آبویسلی یہاں پہ جو ہے نا جائیداد کے کرائے کے معاملات، یہاں پہ عام پبلک کے سب سے زیادہ مسئلے یہی ہیں. تو یہی سوچ کے کہ میں نے کہ بھئی لوگ جو ہے بیچارہ کرایہ دار اور مالک مکان پریشان ہوتے، پگڑی کے اوپر ہے. لوگوں کو پگڑی کا پتہ ہی نہیں ہے پگڑی کیا ہے. آج بھی پگڑی پہ چلے جاتے ہیں، پگڑی پہ چلے گئے، مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ پگڑی اللیگل ہے، مطلب اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. اللیگل کو بھی بات ایک ہو جائے گی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. عام پبلک کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ان سے شعور دلانا عام عوام کو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو جو ہے شعور دلائیں عام عوام کو، تاکہ وہ اس کی نالج ان کے ذہنوں میں آئے اور وہ اس سے مستفید ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں نا. کیونکہ جتنی ہم ایجوکیشن دیں گے، یہاں پہ ایجوکیشن کا بڑا مسئلہ ہے، جتنی ہم پبلک اویئرنیس لائیں گے، بکلیٹس کی صورت میں لائیں، بکس کی صورت میں لائیں، ریسرچ کی صورت میں لائیں، تو ہماری عوام اتنی جو ہے باشعور ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب باشعور ہوگی تو وہ پہلے ہی اپنے اقدامات کر لے گی. بہت سے رینٹ ایگریمنٹ ہی نہیں کرتے، آگے جا کے بڑھ جاتے ہیں. اس کے ساتھ جو پھر وہ ٹیننٹ ان کے ساتھ ظلم کر دیتا ہے. جعلی سیل ایگریمنٹ بنا کے جو ہے لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوتا ٹیننٹ ہے، وہ جعلی کام کر لیتے ہیں. بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو عام عوام کے سب سے زیادہ یہی عام مسئلے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے سوچ کے